आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन पेयर विद टू वेरिएबल्स में हम सीखेंगे कि ग्राफ्य विधि से किसी पेयर ऑफ इक्वेशन को किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो ग्राफ्य विधि से हल हम करें उससे पहले हमें ये सीखना आवश्यक है यहाँ पर कि समीकरण जो हमें दिए हुए हैं, जो पेयर हमें दिया हुआ है इक्वेशंस का, कि उसके हल किस प्रकार के हमें प्राप्त होंगे। मतलब हल समीकरणों को हल करने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि समीकरण का हल किस प्रकार का होगा तो हमारे लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। फिर तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि समीकरणों के हल क्या होते हैं, हल से वहाँ क्या मतलब होता है। इस चीज़ का जिक्र हमने जब इस चैप्टर को शुरू किया तब भी किया था। तो समीकरणों के हल से मतलब है x और y के वो मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हों। ये तो हो गया हमारा बीजगणितीय इसका अर्थ जो हुआ। बीजगणितीय अर्थ ये हुआ कि x और y से मतलब कोई भी चर हो सकते हैं समीकरण में। तो दोनों चरों के वह मान जो दोनों समीकरणों में रखने पर दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, तो वो तो हो जाएगा बीजगणितीय अर्थ इसका हल का। लेकिन अगर ग्राफीय विधि की बात कर रहे हैं हम, तो ग्राफीय विधि से क्या मतलब है इसका। ग्राफीय विधि से मतलब ये हुआ कि जब हम दोनों समीकरणों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर मिलेंगी। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइंस किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में संबंधित होती हैं। जैसे अगर वो दोनों किसी एक कॉमन बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट कर जाएं, तो हम कहेंगे कि दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल हमें मिल जाएगा, केवल एक। चूंकि दोनों समीकरणों में एक ही कॉमन बिंदु है इसलिए हल भी एक ही प्राप्त होगा। फिर अगर दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएं, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएं, सभी बिंदु उनमें कॉमन हो जाएं, संपाती रेखा इनको बोलते हैं। तो दोनों रेखाओं के सभी बिंदु कॉमन बिंदु हुए। तो अब चूंकि एक रेखा पर तो अनेक बिंदु होते हैं और सभी बिंदु कॉमन हैं, तो इसका मतलब उन दोनों रेखाओं के अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। अनेक से मतलब गिनती भी नहीं कर सकते हम, इतने हल हमें मिल जाएंगे। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों समीकरणों के जो ग्राफ हमने खींचे हैं, स्ट्रेट लाइन्स हमें जो मिली हैं, वो दोनों एक दूसरे से बिना कहीं टच किए एक दूसरे को और निकल जाएं। यानी कि दोनों समीकरणें कैसी होंगी, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को बिना टच किए कहीं निकलती हैं तो दोनों समीकरणें पैरेलल कहलाती हैं। समांतर लाइनें वो दोनों कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। तो इसका मतलब चूंकि वो एक दूसरे में उनमें कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है इसलिए उनका कोई भी हल संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर चेक करेंगे। मान लिया मेरे पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहली समीकरण हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरी समीकरण हो गई। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि दोनों के समीकरणों में गुणांक क्या क्या हैं। तो दोनों समीकरणों में गुणांक x के गुणांक a1 और a2 हैं, y के गुणांक b1 और b2 हैं और अचरपद c1 और c2 हैं। तो अगर इनके अनुपात, पहली कंडीशन कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो, मतलब a1 x के जो गुणांक हैं उनका अनुपात और y के जो गुणांक हैं उनका अनुपात अगर दोनों बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि समीकरणों के एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। समीकरण को देख करके और इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि समीकरण का हल कैसा होगा। अगर दोनों समीकरणों में x का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात
और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो हम कहेंगे समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि a1 बटा a2 a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, इसके इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल c1 बाई c2। a1 x का गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात ये तो आपस में बराबर है, लेकिन अचर पदों का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो समीकरण हैं, समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त हुआ पहली कंडीशन में, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और दूसरी कंडीशन में रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं होंगी। फिर तीसरी कंडीशन है कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और इक्वल c1 बाई c2, यानी कि तीनों ही गुणांक जो हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, अनुपात उनके। तो हम कहेंगे समीकरणों के अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि रेखाएं कैसी होंगी, यहां पर समपाती हो जाएंगी। समपाती मतलब कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट लाइंस, यहां पर पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी, उसकी लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये उनमें कॉमन बिंदु है, एक बिंदु, सपोज हमने इसको कहा O, तो इसको हमने कहा इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस तरह की जो रेखाएं होंगी उनका एक अद्वितीय हल हमें यहां पर प्राप्त होगा। और सेकंड जो कंडीशन है, जब हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है, पैरेलल लाइंस हमें मिलती हैं ग्राफ के रूप में, तो वो जो हैं इस तरह की लाइनें होंगी, इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। और तीसरी जो कंडीशन है, जब हमें अनेक हल यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जो लाइंस हैं जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन जो हमें मिली, वो कैसी हैं, आपस में कोइंसिडेंट लाइंस हैं, समपाती रेखाएं हैं। एक लाइन और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन, तो सभी बिंदु इसमें आपस में कॉमन है। तो जितने बिंदु कॉमन होंगे उतने ही हल प्राप्त होंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन में तो इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे बिंदु कॉमन होंगे, तो यानी कि उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे हमें मिल सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न हल करेंगे। क्या कहा कि टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम कथन अनुसार, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, उसके अनुसार कुल लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलाकर के कितने हैं, 10 है। इसका मतलब x प्लस y बराबर 10। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे कथन के अनुसार क्या है, दूसरे कथनानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या बराबर
लड़कों की संख्या प्लस 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4, लड़कियों की संख्या y है बराबर लड़कों की संख्या x है और प्लस 4। तो दोनों ही कंडीशन को हम इनके जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4, y को हम दूसरे पक्ष में ले गए इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0 फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों समीकरणें जो हमने अभी 3 कंडीशंस बताई थी कि किस तरह के हल उनके हो सकते हैं, उनमें से किस कैटेगरी में ये आती है। तो वो पता लगाने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके गुणांक क्या क्या हैं। तो जब मैं इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से करता हूँ तो मुझे मिलता है a1 बराबर 1, x का गुणांक 1 है, b1 बराबर 1 क्योंकि अब y का गुणांक भी 1 है, और c1 बराबर माइनस के 10। उसी तरीके से दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उसकी तुलना करता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ से मुझे मिलता है a2 बराबर 1, b2 बराबर माइनस 1 एंड c2 बराबर 4। तो अब मुझे देखना है कि a1 अपॉन a2 क्या है। यहाँ पर 1 बाई 1 मीन्स 1 आ गया, एंड b1 बाई b2 इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन माइनस 1 मीन्स ये माइनस के 1 आ गया। तो हमने देखा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 1 है तो b1 बाई b2 माइनस का 1 है, तो दोनों ही आपस में बराबर नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखाएं होंगी, जो हम इनकी रेखाएं ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें मिलेंगी। इसलिए केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। केवल एक हल हमें यहां पर मिलेगा। तो अब वो हल ज्ञात करना है। तो वो हल ज्ञात करने के लिए दोनों ही समीकरणों के हम 2-2 या 3-3 हल प्राप्त करेंगे। तो पहली समीकरण हमें मिली थी कि पहली समीकरण थी x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0, और दूसरी समीकरण थी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। तो इन दोनों के हम 2 या 3 हल अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो ये हम टेबल बना लेंगे। कम से कम 3 हल हम प्राप्त करेंगे। तो अगर मैं पहले समीकरण यहां पर लेता हूं, पहली समीकरण में सपोज x इज इक्वल टू हम रखते हैं 5, x इज इक्वल टू 5 रखने पर, तो x का मान हमारा 5 हो गया। 5 प्लस वाई माइनस 10 0 हो गया, मीन्स 5 माइनस 10 माइनस के 5 मिल जाएंगे, तो y माइनस 5 बराबर 0। तो y का मान हमें मिल गया यहाँ पर 5। तो पहला सॉल्यूशन हुआ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, 5,5। अब सपोज मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 रख देता हूँ। रखने पर x इज इक्वल टू 4 रखेंगे हम, तो x इक्वल टू 4 जब रखेंगे तो 4 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0, मीन्स y माइनस 6 इक्वल 0। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली y इज इक्वल टू 6। तो दूसरे मान में y का मान 6 आ गया।
अब सपोज मैं y इज इक्वल टू 6 रखता हूँ, 6 तो हमें मिल गया, 7 रखता हूँ, y इज इक्वल टू 7 रखने पर तो y का मान 7 है, तो x प्लस 7 माइनस 10 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x के मान मिले 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये तो 3 सॉल्यूशन हमारे पहले समीकरण के मिल गए हमें। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के भी 3 सॉल्यूशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज इसके लिए मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रखने पर तो 2 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0 मीन्स माइनस वाई प्लस 6 इक्वल 0, तो y के वैल्यूज़ हमें मिल गई यहाँ पर 6, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6। अब सपोज मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर रखता हूँ 0, x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 0 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0 मीन्स y इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पर 4, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। अब सपोज मैं y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 2, y इज इक्वल टू 2 रखने पर तो x की वैल्यू मिलेगी हमें x माइनस 2 प्लस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से x माइनस 2 प्लस 4 प्लस के 2 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू हमें मिले माइनस के 2, तो माइनस 2 और y की वैल्यू थी 2। तो ये 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए यहाँ पर। अब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमने पहली इक्वेशन ड्रॉ की थी, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6, तो 4 6 हमें यहाँ मिला। तीसरा पॉइंट हमें मिला 3,7, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7, तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए थे। इन तीनों को हमने ड्रॉ किया तो ये इक्वेशन, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन जो हमें मिली x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0 के लिए मिली। अब इक्वेशन नंबर 2 हम ड्रॉ करते हैं, उसमें पहला पॉइंट है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6, ये मिला। फिर दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, मीन्स ये पॉइंट हमें मिला, ये था हमारा 2,6 और ये वाला पॉइंट है हमारा 0,4। फिर तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -2 मीन्स ये वाला और y इज इक्वल टू 2, तो इसमें ऊपर चलेंगे, ये पॉइंट हमें मिला तीसरा -2,2। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला करके लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा कि इस वाली लाइन ने, जो कि x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0 को यहाँ पर शो करती है, इस वाली लाइन ने जो हमारी फर्स्ट लाइन थी x प्लस वाई माइनस 10 को, उसको यहाँ इस बिंदु पर इसने जो है इंटरसेक्ट कर दिया। सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है, O है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पहले से यहाँ पर दिखते हैं 3,7, क्योंकि ये हमारा पहली लाइन पर वही वाला बिंदु था जिसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था 3,7, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। तो ये हमारा जो है इसमें, चूँकि इस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तो यही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन भी हो गया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाने पर दो सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं जो एक दूसरे को
बिंदु O जिसके निर्देशांक क्या है 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही बिंदु दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। जो पॉइंट हमें मिला 3,7 यही इस दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारी इनका एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो x 3,7 में x = 3 है और y = 7 है। मीन्स लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या हमने x मानी थी, तो लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये हमारा आंसर है। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। दोनों लड़कों की और लड़कियों की संख्या जो है उनका योग कितना है 7 है। कुल 10 विद्यार्थी गए थे तो 3 + 7 10 हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी में कहा उसने कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या 7 आई है और लड़कों की संख्या 3 आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लड़कों की संख्या में अगर 4 हम ऐड कर दें 3 + 4 वो 7 हो जाता है, यानी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन पूरी करती हैं, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें है इसी का सेकंड पार्ट में क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलम 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स का कुल मूल्य 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, इस बार उल्टा कर दिया, पेंसिलों की संख्या 7 है और पेन्स की संख्या 5 है। इनका कुल मूल्य 46 रुपये है। दोनों 46 रुपये के आ जाते हैं। तो एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही करेंगे हम। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर है x रुपये और माना एक पेन का मूल्य यानी कि कलम का मूल्य है y रुपये। फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल प्लस 7 पेन कितने के आ जाते हैं 50 रुपये के आ जाते हैं। तो 5 पेंसिल, एक का मूल्य तो x रुपये, तो 5 का हो जाएगा 5x और 7 पेन आ जाते हैं y के। एक पेन y का आ जाता है तो 7 पेन आ जाएंगे 7y के इक्वल 50। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि 7 पेंसिल प्लस 5 पेन कितने के आ जाते हैं 46 रुपये के आ जाते हैं। तो 7x 7 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है वो प्लस 5y 5 पेनों की कॉस्ट इक्वल 46। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट है 5x प्लस 7y, इन जनरल फॉर्म इनको कन्वर्ट करेंगे तो -50 इक्वल 0। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट थी और दूसरी थी 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इनकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस तरह के होंगे, 3 कंडीशनों में किस तरह के सॉल्यूशन इसमें आते हैं। तो पहली इक्वेशन में a1 5 है, b1 7 है और c1 -50 है। दूसरी इक्वेशन में a2 7 है, b2 5 है और c2 -46 है। तो a1/a2 क्या है वो देखते हैं पहले। a1/a2
5/7 एंड b1/b2 क्या है वो भी देख लेते हैं, 7/5। तो 5/7 नॉट इक्वल टू 7/5 मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ हम खींचेंगे उसमें जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेंगी दोनों कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसलिए सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे हमें, केवल एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ओनली ए सिंगल सॉल्यूशन। तो सिंगल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों ही इक्वेशंस के 2-2 या 3-3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल 0, और सेकंड है 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0। 3-3 सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। x y उसी तरीके से इसमें तो सबसे पहले अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पर रख दूँ 5, तो ये हो जाएंगे 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 50 इक्वल 0 मीन्स 5x प्लस 35 माइनस 50 इक्वल 0। तो 5x हो जाएंगे माइनस के 15 इक्वल 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 15 डिवाइडेड बाई 5 3, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। तो पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू सपोज अब मैं रखता हूँ 10, y इज इक्वल टू 10 रखने पर तो ये हो जाएंगे 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 50 इक्वल 0 मीन्स 5x प्लस 70 माइनस 50 इक्वल 0 मीन्स 5x प्लस 20 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू आ जाते हैं यहाँ पर माइनस 20 बाई 5 माइनस के 4 माइनस 4 और y इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या रखें, इस बार y इज इक्वल टू 15 रखते हैं। y इज इक्वल टू 15 रखेंगे तो हमें मिलेगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 15 माइनस 50 इक्वल 0 मीन्स 5x प्लस 105 माइनस 50 इक्वल 0। तो 5x प्लस 55 इक्वल 0 मीन्स x इज इक्वल टू आ जाएंगे माइनस 55 बाई 5 माइनस के 11। तो तीसरा सॉल्यूशन हमें मिला माइनस 11 और 15। तो ये तीन सॉल्यूशन हमें पहली इक्वेशन के मिल गए। अब हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, इसी तरीके से 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0 मीन्स ये हो जाएंगे माइनस के 14 प्लस के 5y माइनस 46 इक्वल 0
मीन्स 5y माइनस 60। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60/5 14। तो पहला सॉल्यूशन हमें मिला x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 14। अब जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 × 3 प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0 मीन्स 5y प्लस 21 माइनस 46 इक्वल 0। तो 5y हमें यहाँ से मिला माइनस के 5y माइनस कितने बचेंगे यहाँ पर 25 इक्वल 0। तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाते हैं 25/5 मीन्स 5। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। अब तीसरी सॉल्यूशन हमें निकालनी है। तो तीसरी सॉल्यूशन के लिए हम रख देते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 8 रखने पर। x इक्वल टू हमने 8 रखा तो 7 × 8 प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0। तो 56 प्लस 5y माइनस 46 इक्वल 0। 5y माइनस बचेंगे प्लस के बचेंगे 10 इक्वल 0। यहाँ से y इज इक्वल टू हमें मिले -10/5 माइनस के 2। तो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये तीन सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गए दोनों ही इक्वेशंस के। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए हम दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने वही स्केल लिया है कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। तो पहली इक्वेशन में पहला सॉल्यूशन था हमारा 3 5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दोनों का क्रॉस पॉइंट कहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट हमें मिला 3,5। फिर दूसरा पॉइंट है -4,10, -4x इज इक्वल टू ये है और y इज इक्वल टू 10 यहाँ पे हमें मिलता है। तो दोनों का क्रॉस पॉइंट ये आ गया। ये था हमारा पॉइंट 3 5 और ये पॉइंट आया -410 एंड थर्ड पॉइंट है -11 15। तो -x इज इक्वल टू -11 है तो ये हो गया और y इज इक्वल टू 15 ये हो गया, ये 15 है, ये वाला पॉइंट हो गया -11 और 15। तो तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं यहाँ पर। तीनों पॉइंट्स के लिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करेगी हमारी लाइन इक्वेशन 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल 0। अब जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या हैं। तो पहला सॉल्यूशन है -2 14, x इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 14। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर दोनों का क्रॉस पॉइंट ये आ गया -2 14। दूसरा पॉइंट है 3 5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दोनों का क्रॉस पॉइंट यही बिंदु है 3 5, यही हो गया हमारा। और तीसरा पॉइंट है 8 2, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये वाला पॉइंट है हो गया 8, -2। अब इन तीनों को मिला देते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है -2 14, x इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 14। तो ये आ जाते हैं यहाँ पर दोनों का क्रॉस पॉइंट ये आ गया -2 14। दूसरा पॉइंट है 3 5, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दोनों का क्रॉस पॉइंट यही बिंदु है 3 5, यही हो गया हमारा। और तीसरा पॉइंट है 8 2, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -2।
तो ये वाला पॉइंट हो गया 8, -2। अब इन तीनों को मिला देते हैं। यहाँ दूसरी इक्वेशन के जो हमारा पहला सॉल्यूशन था उसमें हमने थोड़ी सी गड़बड़ की। जब हमने x -2 रखा तो यहाँ पर आ जाते हैं 12 पंजे 60, y 12 आएगा। तो पहला सॉल्यूशन हमारा है -2 12। तो -2 12 को हम ड्रॉ करेंगे तो -2 12 हमारा आएगा x -2 एंड y 12 यहाँ आएगा। ये हमारा पॉइंट यहाँ गलत था, ये आएगा पॉइंट -2 एंड 12। तो ये 3 पॉइंट हुए -2 12, 3 5 एंड 8 -2। अब इन तीनों को आपस में हम मिला देते हैं। तो ये दूसरी लाइन हमारी जो है इक्वेशन 7x + 5y - 46 = 0 इसको डिनोट करती है। अब हमने देखा कि दोनों लाइंस हमारी स्ट्रेट लाइंस कहाँ पर एक दूसरे को किस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं 3 5 पर। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3, 5। तो दोनों सीधी रेखाएं एक दूसरे को पॉइंट 3, 5 जिसे हमने O से डिनोट किया और या P से डिनोट किया, वहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए x = 3 और y = 5 दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। x क्या था? एक पेंसिल का मूल्य था, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक पेन यानी कि कलम का मूल्य कितना आया 5 रुपये, जो कि हमने y माना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं हम अपना आंसर कि 5 पेंसिल यानी कि 5 दिया 15 रुपये की, और 7 पेन यानी कि 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 15 50 का मूल्य 50 रुपये है। तो ये हो गया। दूसरी शर्त है कि 7 पेंसिल यानी कि 7 का 21 और 5 पेन यानी कि 5 पंजे 25, 21 और 25 46, दोनों का संयुक्त मूल्य 46 रुपये है। तो दोनों हमारी शर्तें यहाँ पर पूरी होती हैं, तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही हमें प्राप्त होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।